नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती, टीजीटी और पीजीटी की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती व एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 में इसलिए देरी, चूंकि आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि 15 जनवरी तक जारी हो सकता है टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन। उसके बाद से बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, कमेंट भी विद्यार्थियों ने किया कि क्या सर वास्तव में 15 तारीख तक इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। हालांकि इसके बारे में मैंने कल आपको वीडियो दिखाया था और स्पष्ट कर दिया था कि वास्तविक मामला क्या है। कल युवा मंच के ही जो छात्र हैं वो गए थे, प्रतिनिधिमंडल गया था, जिन्होंने वार्ता की थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारियों के साथ में, और सभी बातें स्पष्ट की गई थी मेरे चैनल के द्वारा। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि 15 जनवरी तक जारी हो सकता है टीजीटी पीजीटी, तो उसमें गलत है। उसमें ये बात ये है कि 15 जनवरी तक नहीं जारी होगा टीजीटी और पीजीटी। ये उन्होंने कहा था, चयन बोर्ड के जो सचिव हैं नवल किशोर जी, उन्होंने ये बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि हाँ, हम ज़रूर जारी कर देंगे और आचार संहिता का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन 15 जनवरी तक हम जारी नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारे हिसाब से तो 15 पहले नहीं आएगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। अगर आपको मालूम चलेगा तो हमको बताइएगा, ठीक है, कब जारी होना वाला है। वैसे हमारे हिसाब से तो 15 पहले नहीं आएगा, ठीक है। यही कह रहे हैं कि हमारे पर नहीं लागू है, वो निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उसको पता कर लेना अपना, जो है बात करके पता कर लिए हम लोग। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो परीक्षा नियंत्रक हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा कि 15 जनवरी तक जारी नहीं हो पाएगा, 15 के बाद में ही ये जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। और जब आचार संहिता की बात आई तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन जी हैं, उनका विचार है कि विज्ञापन जारी कर दिया जाए, और वो विज्ञापन जारी कर देंगे। ये बातें हैं, तो देखते हैं। और अब मैं बताऊं आप लोगों को कि आखिरकार इसमें देरी क्यों हो रही है। देरी इसलिए हो रही है 15 तारीख के पहले इसलिए विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो है मामला है समायोजन को लेकर के। समायोजन को लेकर के पोर्टल बन रहा है, अभी तक पोर्टल कंप्लीट नहीं हुआ है। 2016 में लगभग 400 छात्र हैं, और 400 साढ़े 400 2021 में भी छात्र हैं, लगभग 800 छात्र हैं। तो पहले उनका समायोजन करना पड़ेगा, नहीं तो ये छात्र कोर्ट चले जाएंगे। क्योंकि ये चयनित छात्र हैं, इनकी जगह जो है दूसरे जो छात्र हैं उनका वो तदर्थ जो शिक्षक हैं वो पहले से पढ़ा रहे हैं, इसलिए इनका समायोजन करना ही पड़ेगा, और उसके बाद में ही इन विद्यार्थियों का जो है वो चयन हो सकता है। उसके बाद में ही विज्ञापन जो है वो निकलेगा, इसलिए तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। और अब हम लोग बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक व एडेड भर्ती लटक चुकी है। बिल्कुल सही बात है, और कल भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था। बहुत सारे जो छात्र हैं वो रात भर धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, कल दिन में भी धरना प्रदर्शन किया। कुल मिला के सारा लब्बो लुबाब यही समझ के आया कि इस भर्ती को जानबूझकर के अधिकारियों के द्वारा लटकाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी छात्रों से बात हुई है, और आज भी छात्र जो है वो पीएनपी पर डटे हुए हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए, विज्ञप्ति को जारी करवाने के लिए, लेकिन अधिकारी विद्यार्थियों को कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी कि आज चुनाव आयोग की 3:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, उसके बाद में फिर आचार संहिता लग जाएगी, और ये भर्ती भी सभी भर्तियों की तरह ही लटक करके रह जाएगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती भी, चूँकि शिक्षा निदेशालय का कहना है कि हमारे पास जो परिणाम है वो पीएनपी के द्वारा भेजा नहीं गया है, विद्यार्थी पीएनपी में डटे हुए हैं कि हमको प्रूफ दिखाइए, डिस्पैच नंबर जो दिया गया था वो फर्जी था, विद्यार्थियों को ये कहना है। अगर एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती कंप्लीट करवानी होती तो चयन बोर्ड के पीएनपी के द्वारा विद्यार्थियों को वास्तविक जानकारी दी जाती कि आखिरकार ये जो मामला है वो क्यों फंसा हुआ है, कोर्ट की वजह से लटका हुआ है, या सरकार की तरफ से कोई दबाव है, या भ्रष्टाचार की वजह से इस भर्ती को रोका गया है। जो भी कारण है वो स्पष्ट कर दिए जाते। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी पूरी होने के अब आसार कम हैं, भले ही बात 17,000 की हो।
हालांकि विद्यार्थी तो 97,000 के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। 10 तारीख को भी करेंगे, बड़ा प्रदर्शन होगा और ये चुनाव में भी चलेगा प्रदर्शन, चाहे वो किसी भी तरीके से हो या दूसरे तरीके से हो, लेकिन विद्यार्थी इसका विरोध करेंगे भाजपा सरकार का। और इसलिए जो 17,000 की बात हो रही थी, तो 17,000 भर्ती भी पूरी तरीके से लटक चुकी है, क्योंकि अब समय सरकार के पास नहीं बचा है। सरकार चुनावी मोड में चली जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी और नहीं तो सरकार ये शासन या अधिकारी इसके बारे में पहले ही संक्षिप्त विज्ञप्ति निकाल देते, जिसमें तारीखों का ऐलान होता कि किस तरीके से ये भर्ती होगी, कब से आवेदन लिए जाएंगे और बहुत सारी जो जानकारियाँ होती हैं वो संक्षिप्त विज्ञप्ति के माध्यम से दी जा सकती थी, जो कि सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विद्यार्थी बहुत सारी मांगों के लिए एक महापंचायत कर रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ, छात्रों की मांग परिवर्तन करने के 1 साल बाद नियम लागू करे यूपीपीएससी। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया अचानक से उसको लागू कर दिया गया, तो विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके अभ्यर्थी 9 जनवरी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के बैनर तले बैठक करेंगे, जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। आयोग ने पीसीएस 2018 में पाठ्यक्रम बदल दिया था, 2019 से सफलता के मानक बदल दिए गए थे। इसी तरीके से कई अन्य बदलाव भी किए गए। अब नया बदलाव होने जा रहा है कि आयोग परीक्षा के आयोग से 48 घंटे पहले अभ्यर्थियों को केंद्र का पता बताएगा। अभ्यर्थियों को आशंका है कि अगर तकनीकी गड़बड़ी के कारण उन तक केंद्र की जानकारी नहीं पहुंची तो वे परीक्षा से वंचित भी हो सकते हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग को प्रयोगशाला बना दिया गया है, जिसके कारण प्रतियोगी छात्र मानसिक अवसाद का सामना कर रहे हैं। उनकी मांग है कि किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन हो वो कम से कम 1 साल बाद ही लागू हो। अभ्यर्थी इस बात से भी नाराज हैं कि विधि से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन लगातार नहीं किया जा रहा है। खास तौर से एपीओ की भर्ती 2016 के बाद से अभी तक नहीं आई है। छात्रों ने मांग की है कि पीसीएस जे की भर्ती, एपीओ की भर्ती प्रत्येक वर्ष कराई जाए। वहीं पर और भी मांगे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ में जारी हो संशोधित उत्तर कुंजी। लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती हो वो लोक सेवा आयोग से हो। कोविड से प्रभावित हो चुके अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षित श्रेणी के तहत आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाए। पीसीएस मुख्य परीक्षा में हिंदी भाषा में लिखी गई कापियों का मूल्यांकन भाषा विशेषज्ञ से ही कराया जाए। अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद प्राप्तांक और कट ऑफ अंक भी जारी किए जाएं, उसकी 1 वर्ष के भीतर। तो इन बहुत सारी मांगों को लेकर के एक पंचायत 9 तारीख को हो रही है और इसके बारे में बहुत सारे समाचार पत्रों में भी दिया गया है। आप लोग भी अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये देखिए, ये आज का ही समाचार पत्र है और बहुत सारे समाचार पत्रों में इस पंचायत के बारे में जानकारी दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।